हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज 11 जून 2026 को बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं, उनके बेस्ट लेवल्स कौन से हैं और क्या वो आज बाय की तरफ देख रहे हैं, और अगर बाय की तरफ देख रहे हैं तो बेस्ट जोन्स कौन से होंगे, और अगर आपने सेल करना है तो किस जोन से आपको प्रॉपर सेल मिलेगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स आपके साथ अपडेट करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने सेल ही में मजे लिए और सेल ही कराई। देखिएगा कि सेल के मजे और सेल करवाई और मार्केट से भरपूर मजे लिए। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग ये देखिए सेल 73 से 4178 से हमारी सेल थी कल की। उसके बाद आज अर्ली इन द मॉर्निंग जब मार्केट खुली तो रेडी फॉर सेल करवाया। ये आज पहले 4171 से फिर 4071 से 4076 सेल कराई और सेल में माशाल्लाह 3 मरतबा हमने TP1 लिया है, सेल जोन रॉकिंग 3 टाइम्स। उसके बाद जो ही हमारे पास बुक मैप के डाटे ने बायर्स को शो करवाया कि अब बायर्स मार्केट में काबज हो चुके हैं CVD की डाटे में, और ग्रुप में हमने अपडेट की कि अब हमने 8 डिप से बाय देखनी है। और उसके बाद दिखेगा बाय का कॉन्सेप्ट। यहाँ से पेन पॉइंट एंट्री बाय की, 2 पॉइंट से मिस हुई और मार्केट फ्लाई कर गई और ये थी 4060 से 4057 का एरिया। उसके बाद जब ये मिस हुई और उसके बाद दोबारा मार्केट ने आके अपने जोन को टेस्ट किया तो फिर दोबारा बाय करवा दी। देखिएगा यहां से बाय, और बाय कहां से थी 4075 से 4070 का एरिया बाय का करवाया, और यहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 300 पिप्स प्लस के मजे लिए हैं। यानी अगर इसको कैलकुलेट करें, यहां से अगर बाय गई थी तो यहां से बाय ऑलमोस्ट 500 पिप्स के मजे देके गई है। यह एनालिटिक की पावर्स। आप भी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन की जाती है। आते हैं चार्ट की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि 11 जून पे यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है। ये डाटा क्या करेगा, आपको घुमाएगा, आपको इधर उधर लेके जाएगा, मगर जब आपके जोन्स मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह आप खतर खौफ फायदे में रहेंगे। आज के लेवल्स क्या है, सबसे पहले तो हम H1 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस है 9 और 26 पीरियड्स के लाइन का क्रॉस ओवर। ये हमारा इंडिकेटर सेल की तरफ। यहाँ पे अगर आप सॉलिड कलर्स को देखें तो सॉलिड कलर्स भी बड़ा कलर बना हुआ है और प्राइस रिट्रेस करने की कोशिश कर रही है, मगर इसका यूं ग्रे बनना सॉलिड इंडिकेशंस करता है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो सेल का है। अब ये तो इंडिकेटर हो गया, और अगर मैं अपना इंडिकेटर थोड़ा सा मतलब क्लोज करूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए ना, थोड़ी सी पिक्चर्स क्लियर हो जाए, तो यहां से अगर मैं वेव्स का कॉन्सेप्ट मैप करूं तो ये एक फ्रैक्टल, ये दूसरा फ्रैक्टल और ये एक तीसरा फ्रैक्टल। अब मार्केट क्या कर रही है, लोअर फ्रैक्टल के ये देखिएगा कि सारे एसएल लेने के लिए जा रही है और हर लोअर फ्रैक्टल को मार्केट ब्रीच कर रही है। अब लोअर फ्रैक्टल ये एक इसका अभी बाकी है जिसको लोग लिक्विडिटी एसएल के एरियाज कहते हैं। कितना आसान है एसएल के और लिक्विडिटी के एरिया फाइंड करना कि जहां पे ये फ्रैक्टल है इसके टॉप जो है हमारे लिक्विडिटी के और एसएल के एरिया होते हैं, और बॉटम जो है जहां पे भी उसको ब्रीच नहीं किया यहाँ पे लिक्विडिटी के एरिया होते हैं। अब अगर मैं अपने वेव्स के कॉन्सेप्ट की बेस पे आऊं तो ये यहां से हाई लो और ये हाई और उसके बाद ये लो। अब इस हाई लो को अगर आप मार्क कर लेंगे तो आज के दिन के लिए आपकी आसानी हो जाए। अब ये पूरी एक कंप्लीट 1 वेव्स है, ये यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट 1 वेव्स है, ये पूरी एक 1 वेव्स है। अब ये इस वेव्स की रिट्रेसमेंट का एरियास है। अब जब तक H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये हायर फ्रैक्टल लेवल से ऊपर क्लोज कैंडल नहीं करती, ये वाली कैंडल यहाँ से क्लोज नहीं करती, तो उसका प्रॉपर ब्रेक करके यहाँ से ऊपर क्लोज नहीं करती, हम बायर्स नहीं है। ये तो H1 का फिनोमेना है ना, हम तो हर टॉप से फिर सेल करेंगे। ये यहाँ से हम सेल की तरफ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जब तक इस लेवल्स को ब्रीच नहीं करती, इस लेवल से ऊपर कैंडल सॉलिड बॉडी के साथ ऐसे ब्लू, ये ब्लू और अगली कैंडल भी ब्लू क्लोज ना करे, फॉलो थ्रू ना करे, तब तक मार्केट सेल प्रेशर का शिकार है। अब सेल प्रेशर का शिकार है तो आप कहेंगे कि भाई ये बाय के लिए क्यों जा रही है ये वाली,
इसका आंसर ये है कि जब प्राइस ड्रॉप होती है, ड्रॉप होने के बाद उसको एनर्जी के लिए वापस जाती है। आपने कभी समुंदर के किनारे देखा कि वेव्स आती है, फिर वापस जाती है, फिर वापस आती है? क्योंकि गोल्ड भी पूरी वेव्स की शक्ल में ही मूव करती है और ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट समुंदर के साथ है। अब जब इसने नीचे आना है तो एनर्जी लेने के लिए वापस जाएगी और टकराने के लिए फिर वापस आना होता है। और अगर इसने वापस ही चले जाना है तो जहां से वेव स्टार्ट हुई है उसको ब्रेक करना जरूरी है और फिर टेस्ट करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये समझना जरूरी है क्योंकि ये एनालिटिक क्लास है। अब अगर मैं अपने इंडिकेटर्स को यहां से ऑन कर लूं इचिमो को, बल्कि पहले मैंने जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं उनको ऑन कर देता हूं आपके लिए, समझना आसान हो जाएगा, सीखना आसान हो जाएगा। और ये देखिएगा कि एग्जैक्टली उसी लेवल्स की रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। यहां से ये वेव्स आई, ये 60% की रिस्पेक्ट, ये ड्रॉप, ये 50% की रिस्पेक्ट, ये ड्रॉप। इससे ज्यादा क्या होगा? ये तमाम बातें उन दोस्तों के लिए हैं, उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझसे स्ट्रक्चर सीखा हुआ है और जिनको वेव्स का कॉन्सेप्ट का पता है। आम बच्चे के तो माइंड भी कख भी ना पले पड़े कि आप क्या समझना चाहते हैं। ये मेरे लेवल्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और ये इंडिकेटर अगर मैं ऑन करता हूं तो इंडिकेटर के मुताबिक जब तक प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन यानी यहां से नीचे रहती है, सेल प्रेशर बहुत ज्यादा रहने का इख्तिमाम है। हाँ, अगर इसको क्रॉस करती है तो वेव्स का कुछ हिस्सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। फिर मेरे पास ये सेल का लेवल, ये वाली कैंडल, ये कैंडल देख लीजिएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे फेब का लेवल्स भी है, कैंडल्स भी है और उसके बाद हाईली एरिया ये वाला है। तो अगर इसको ब्रीच करे, रिटेस्ट, फिर ये एरिया और यहां से फिर सेल की अगर बढ़े तो नीचे की तरफ, यानी जब तक प्राइस इस फ्रैक्टर लेवल से ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करती ना, हम सेलर्स हैं लॉन्ग टर्म्स के हवाले से। और शॉर्ट टर्म्स में सीवीडी अगर बायस में है तो अगर हमने बाय देखनी है तो कम से कम M5 का टाइम फ्रेम जब बाय में कन्वर्ट हो तो हम बाय की तरफ देखेंगे, सिर्फ इसकी रिट्रेसमेंट के हवाले से, सिर्फ इसकी रिट्रेसमेंट के हवाले से। मगर एट द एंड जब तक ये सेम लेवल्स हैं, दोबारा M5 जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो तो अगर हम सेल में रहेंगे तो हम इस वेव्स के साथ रहें। कोशिश करें, एहतियात करें और केयर करें, क्योंकि एहतियात और केयर बहुत ज़रूरी है। और अगर इस इंडिकेटर के मुताबिक देखें तो जब तक प्राइस इस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के दरमियान फंसी हुई है, इस बबल के दरमियान, ये ऐसे कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, हर फैक्टर्स को नोट करना जरूरी है कि इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, आपने ट्रेड कैसे लेनी है। क्या अगर आप सेल की तरफ देख रहे हैं तो क्या यहां से सेल तो नहीं कर रहे, यहां से सेल तो नहीं कर रहे, यहां से सेल तो नहीं कर रहे। सेल के लिए देखिए ये एग्जैक्टली चला, ये एग्जैक्टली मूव हुआ। और अगर सेल इसकी रिस्पेक्ट नहीं भी करती भाई तो क्या 4-5 पॉइंट का 10 पॉइंट का सेल ही होगा ना, क्या होगा? बड़ा सोचें, बड़ा समझें, इंस्टीट्यूशंस और बैंक की तरह सोचें कि इंस्टीट्यूशंस और बैंक क्या सोच रहे हैं और आपने किस तरफ जाना है। अब अगर मार्केट इसको नीचे आती है तो H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक नीचे आने की शक्ल में अगर इसे नीचे क्रॉस कर जाती है, क्लोज कर जाती है और मार्केट में चूंकि सेल का मोमेंटम है और नीचे आने की शक्ल में पहला टारगेट हमारा यही होगा 4023, क्रिस क्रॉस करे खेले तो फिर 4000 चुके लॉजिकली लेवल्स होता है यहाँ पे ये, और उसके बाद दोबारा 3980। एहतियात करें, केयर करें। सीवीडी आज बाय में है, बुक मैप का डाटा, यानी बड़े प्लेयर्स जो है खामोशी से अपने जो बाय के ऑर्डर्स हम इंजेक्ट कर रहे हैं। अब बाय के ऑर्डर इंजेक्ट करने का मकसद ये नहीं है कि मार्केट को यहीं से उठा के ऊपर ले जाएंगे। इंजेक्ट करने का मकसद ये है कि वो स्लोली अपने ऑर्डर्स बाय के इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि बड़ा प्लेयर आए, उन तमाम ऑर्डर्स को उड़ाए और नीचे ले जाए। तो मार्केट में मिक्स सिचुएशन है, मगर एक बात क्लियर रखिएगा कि जब तक प्राइस इस जोन्स को ब्रेक नहीं करती, स्ट्रक्चरल बेस पे ये सेल के जोन्स हैं। और सेल का जोन ये वाला और ये वाला वैलिड जोन है। कोशिश करें, एहतियात केयर करें, क्योंकि जब तक आप केयर से नहीं चलेंगे, एहतियात से नहीं चलेंगे, इस मार्केट से खौतर को फायदा नहीं ले सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा। और जो नए दोस्त हैं उनके लिए है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, डेमो अकाउंट को क्लिक करें, वहां से अपना अकाउंट बनाएं और सारे तजर्बात, सारी प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे करें। आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या हैं, कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।